हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ईलू की शादी की तैयारी। ईलू की शादी की तैयारी नहीं, मेरे देवर की जो शादी है उसमें ईलू की तैयारी। तो मैं ईलू के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या वो यूज लेने वाली है। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे लगा दी है। और साथ ही में हो सका तो मेरी तैयारी भी दिखा दूँ। मेरी एक साड़ी कहीं टेलर के किसी टेलर के पास है, कोई ब्लाउज किसी टेलर के पास है। ठीक है, एक दो चीजें मेरे पास घर पे हैं। लहंगा जो है मैं मेरे भाई की शादी वालों में से ही यूज लेने वाली हूँ, क्योंकि दो बार एक बार ही पहना है। एक लहंगा तो एक बार ही पहना है रिसेप्शन में, तो मैं सोच रही हूँ वो वाला जो देवर की शादी में वो पहन लूंगी। रिसेप्शन के लिए मैं साड़ी लेके आई हूँ और अभी एक कुर्ता लेके आई थी। बाकी जो रखा था जो भी वो यूज लेने वाली हूँ। तो ईलू के लिए ज्यादातर लेके आए तो वो दिखाते हैं। शादी और रिसेप्शन का मुझे ईलू का बहुत पसंद आया, मतलब कि ईलू की शादी और रिसेप्शन का नहीं। तब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ क्या क्या है। कि ये लेडीज संगीत में पहनेगी, ये अभी रुक जा मैं दिखाऊंगी। ये मतलब ये निश्चय तांबूल एक फंक्शन होता है, इसमें पहनेगी। ये वृद्धि में दोनों में से एक पहनेगी, क्योंकि मुझे जो दो पसंद आए मैंने दो ले ली। ये लहंगा है और अभी रिसेप्शन का जो इधर मेरे को मैं दिख रही हूँ, तो जो पार्टी गाउन है ना वो भी दिखाऊंगी कि क्या है। और जो नेकलेस वगैरह थोड़ी बहुत लेके आए हैं और जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर। तो चलिए जी करीब से दिखाते हैं। देखिए, एक होने वाला है लेडी संगीत का प्रोग्राम। तो उसमें तो ईलू बोल रही है मैं जो मौसी ने मुझे सूट दिया था वही पहनूंगी, जो इसने दिवाली पे पहना था ना। तो कोई डांस वांस भी करेगी तो उसकी भी अभी ये एक दो थोड़े बहुत सोचे। बाकी इसकी तबीयत खराब थी तो उतना नहीं तैयारी कर पाई, क्योंकि डांस करते ही इसको खांसी आती है। तो आज डॉक्टर को भी इसको दिखाया है। तो ये देखिए, ये वाला सूट है, पूरा गाउन टाइप है। ये पहनेगी लेडी संगीत में। और तब तक ये वीडियो कब आएगी तब तक मैं क्या पता लेडी संगीत हो चुका हो। ये वाला जो ड्रेस है ये पहनेगी। निश्चय तांबूल होता है हमारे लोगों में, एक फंक्शन होता है जिसमें कि बहू को गोद बिठा बिठा के साड़ी और सब कुछ देते हैं। पहले तो मेन जो सास और जो मेन लोग होते हैं ना, वो सारे तैयारी जो करते हैं ना, गहने वहने जो देते हैं, तो वो सब कुछ देते हैं गोद पे बिठा बिठा के। सब जो भी बड़े लोग होते हैं ना, बड़ी भाभी हुई, बड़ी ननद हुई और ये सब, तो गोद पे बिठा के उसको साड़ी और ऐसे देते हैं। सारे रिश्तेदार जो करीबी होते हैं वो। तो उस फंक्शन पे ये पहनेगी। तो ये स्कर्ट मेरा वाला ही है जो मैंने मेरे भाई के महिला संगीत में पहना था, मतलब लेडी संगीत में पहना था। तो ये स्कर्ट पे मैंने क्या किया, जो लुक मैं करती हूँ ना वही लुक इसका करने वाली हूँ। तो अभी मैंने सारे प्रेस करके रख दिए। ये रेड शर्ट है और ये ब्लैक स्कर्ट है, और इस पर मैं ब्लैक ये सेट मुझे ऐसा ही मिला जिस तरीके का मैं चाह रही थी वो मिला नहीं। तो ये गले पे आ जाएगा। जो मैं लुक करती हूँ ना वो वाला लुक इसका करूंगी मैं निश्चित तांबुल पे। उसके बाद है वृद्धि। उसी दिन वृद्धि होती है, वृद्धि कुल देवता आते हैं और ऐसे करके। तो उस फंक्शन पे मैं पहले तो ये वाला लाई थी इसके लिए टॉप, और ये जीन्स कंफर्टेबल वाली इसको चाहिए थी तो ये लाई थी। तो ये टॉप, फिर मैं सिटी अभी गई तो मुझे ये पसंद आ गया सूट, तो मैं ये भी ले आई। तो मैंने कहा इन दोनों में से कुछ भी पहन लेगी। तो एक कुर्ता है फुल लेंथ का और ये पैंट है। इस पर बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला ये भी ये है, इसमें भी वर्क है, ये निटिंग वाला है। और ये भी 450-500 का एक टॉप था, 650 की कोई जीन्स थी। तो ये टॉप को ये इस स्कर्ट में भी पहन सकती है। ये ब्लैक वाला जो नेट वाला इसका स्कर्ट है ना उस पर भी पहन सकती है। तो इन दोनों में से कुछ भी कर लेगी। ठीक है, ये जो है ईलू का शादी वाले दिन का लहंगा लेके आए। हमने जब पसंद किया तो हालांकि ये कलर भी बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने अपने लहंगे के मैच का सोचा था। तो उनकी जो दुकान वालों की जो लाइटिंग होती है उसमें स्काई ब्लू दिख रहा था, बट ये स्काई ब्लू नहीं है, थोड़ा सा सी ग्रीन सा, जो लाइट वाला सी ग्रीन होता है ना वो है। तो इसमें पूरा सिल्वर वर्क है, तो मैं सिल्वर ही सेट वगैरह इसको पहनाऊंगी। तो ये पूरा लहंगा, अभी इसका जो ब्लाउज है वो टेलर ने दिया ही नहीं है, लेकिन ये पूरा ऐसे जड़ाऊ है ये लहंगा। इसकी ये चुन्नी है। तो ये लहंगा है ईलू का। अब मैं दिखाती हूँ ईलू का रिसेप्शन वाला गाउन। सो फ्रेंड्स, ये है थोड़ा सा भी एक बार दूर से पूरा लुक है ईलू का। ये वीडियो में उतना अच्छा नहीं आएगा मुझे पता है, वरना ये बहुत झिलमिला रहा है। ये है ईलू के रिसेप्शन का गाउन। तो ये ईलू रिसेप्शन में पहनने वाली है। पिंक कलर है, मैंने व्हाइट पसंद किया था लेकिन ईलू को पिंक चाहिए था तो ईलू ने पिंक लिया है। ये देखिए बहुत ढेर वाला है ये, और ये पास से दिखा वर्क इसका। तो ये पास से इस तरीके का है और इस पे सिल्वर ही सब कुछ मैं करूंगी, दोनों ही में सिल्वर है। तो मैं इसकी बेली भी बहुत प्यारी सी सिल्वर ही लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये ईलू का रिसेप्शन का जो है गाउन है। तो ये पहनेगी ईलू, और इसमें जो मैंने इसका लुक सोच रखा है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके का करूंगी। उसी दिन देखना, वैसे तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसा करूंगी। तो मैं टियारा वगैरह इसके लिए लेके आई हूँ और सिल्वर ही ब्रेसलेट लेके आई, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है रिसेप्शन वाला गाउन, फेरी टाइप का। हाँ, तो आ रहा है, अच्छे से आया है? तूने लिया? आया, पर उतना पिंक नहीं आ रहा जितना ये है। थोड़ा लाइट आता है कैमरे पे। फ्लैश ऑफ कर, तो भी उतना ब्राइट नहीं आ रहा है। ब्राइट नहीं आ रहा है, ये व्हाइट सा लग रहा होगा, धुंधला सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत प्यारा है ये।
तो ये है, अब मैं आपको दूसरी वाली तैयारियां दिखाती हूँ। सो गाइज, ये आपने इसकी ड्रेसेस तो देख ली है क्या क्या पहने वाली। कल एक और फंक्शन है पीले चावल वाला, मामी जी का आज कॉल आया था, तो कल और है, अब कल देखते हैं हम क्या पहनते हैं। और मेरा भी दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड का भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए यार, ये इतना ब्राइट नहीं आता है यार, बहुत झिलमिला रहा है वैसे तो ये। तो मैं इसको सिंड्रेला बनाने वाली हूँ, बेसिकली ये बात है कि मैं सिंड्रेला बनाऊंगी ईलू का। और ये जो दोनों ड्रेस है इसमें देखिए सिल्वर वर्क है, इसके लहंगे में भी ना सिल्वर वर्क है। तो फिर मैं ये बैली लेके आई थी, तो बैली भी सिल्वर ही लाई थी। ये देखो सिंड्रेला वाली बैली है ना, बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। मैं लाना भूल गई, मेरे लिए भी मुझे ऐसी ही चाहिए थी। देखते हैं एक दो दिन में फिर मैं ला पाई तो ठीक है। तो मैंने ये बैली ली है इसके लिए। और ये देखिए ये टियारा है, तो मैं एक जो लुक देना चाह रही हूँ इसको, तो उसके लिए एक टियारा लेके आई हूँ। और सब रीजनेबल प्राइस का। ये ब्रेसलेट है सिल्वर ही, तो ये ब्रेसलेट पहनेगी। और इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ये लेके आई हूँ, एक लड़ी वाला ये सिल्वर कलर का ही सेट लेके आई हूँ। और उसमें या तो ये यही पहन लेगी सिंपल से, या फिर मैंने कहा अगर बड़े पहनना चाहती तो ये एक बार मुझे मिले नहीं सिल्वर में ज़्यादा, तो ये लेके आई थी। ठीक है, रिसेप्शन के जो लहंगा है उसके लिए हम ये लाए थे, क्योंकि हमें उस टाइम पे स्काई ब्लू लगा था ये लहंगा, लेकिन ये स्काई ब्लू नहीं है, ये सी ग्रीन में। लेकिन फिर भी चाहो तो चल जाएगा, वरना मेरे पास इनमें से ही सिल्वर है। देखिए ये मैंने मेरी भाई की शादी के रिसेप्शन में पहना था, तो ये भी इलू के चल सकता है, और ये भी पहन सकती है, नहीं तो ये भी पहन सकती है, लेकिन हम दोनों के ही सिल्वर है। तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी वैसे तो 3 लड़ी वाला, क्योंकि मेरी साड़ी पे भी सिल्वर ही वर्क है जो इलू के इसमें है ना। तो हम रिसेप्शन में हम मैचिंग कर रहे हैं, मेरी भी पिंक है लेकिन डार्क पिंक है, तो उसमें ये ही वर्क है, सेम टू सेम यही वर्क है, तो हम दोनों के सिल्वर ही चलेगा सब कुछ। तो ये इस तरीके से है ये वाला सेट। और मैं भी लाई हूँ टियारा ये वाला, तो लगा लेंगे कुछ बालों पे किया तो। और मैं ये इस कलर की सी साड़ी है मेरी, तो वैसे तो मैं ऐसे वाले सिल्वर लाना चाह रही थी, लेकिन मुझे पसंद ये आ गए, तो मैं सोची चलो अब इसके साथ ये भी पेयर कर लूँगी, किसी तरीके से कुछ करेंगे देखेंगे, वरना सिल्वर कोई घर पे रखे होंगे तो वो पहन लेंगे। तो मेरा लहंगा भी ना इस कलर का है, इस कलर का है मेरा लहंगा भी। तो अगर मैं तो वही पहनती हूँ ब्लू वाला, तो उस पर मैं ये सेट था मेरा, ये हैवी वाला मैं लाई थी। देखो 3 साल में भी काला नहीं पड़ा है, अभी तक सही सलामत रखा है। तो ये कुल मिला के ऐसी कुछ तैयारी है ईलू की, मेरे देवर की शादी को लेकर के हमने कुछ इस तरीके से अपने पहनने के लिए ये सारी तैयारी। ईलू के तो बहुत सारे लाई हूँ, मेरे तो मैं 1-2 ही लेके आई हूँ, वो देखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरी कुछ टेलर के पास है, कुछ ऐसे है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए ये ईलू के लिए, ये भी मैं ईलू के लिए लाई थी। ये देखो इसके साइज की सिल्वर कलर की बैंगल्स हैं, ये पता नहीं कितनी है, 12 होंगी कि इतनी है। और हमने सोचा था ना कि स्काई ब्लू कलर का है, तो हम ये ले आए थे, तो ये मिक्स करनी थी और वो लहंगे के लिए लाए थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये भी ईलू की ही है, और ऐसी मैं भी लाई। ये रही ईलू की जो शादी की मैंने रिसेप्शन की तैयारी की है, वो ये सब कुछ ये है, ये सब कुछ मैं लेके आई हूँ। एंड टाइम तक होती रहती है, तो आज भी मैं मार्केट ही गई थी, इसलिए आज मैंने व्लॉगिंग लेकिन मार्केट की नहीं की है। तो मेरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, देखते हैं आज टेलर कुछ दे दे साड़ी या कुछ ब्लाउज वगैरह, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। ये व्लॉग शायद मैं शूट 1 तारीख को करी हूँ, लेकिन 3 या 4 को शायद आए, क्योंकि मेरे पास अभी 2 व्लॉग और रखे हैं। तो ऐसे करके ये तैयारी है। और जो है बाकी फेशियल किट और हमारे पास सब कुछ रखे हैं, क्योंकि देखो मेरे पीआर वीडियोस में सारा सामान आ जाता है, तो वो चीज़ें लेने की मुझे ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती है। तो वो चीज़ें तो नहीं, अभी हम फेशियल वगैरह आज ही मैं निपटा लूँगी। कल हम 2 तारीख को मेहंदी का हमने रख रखा है कि ईलू की मन है कि बाहर से लगवाएगी, तो मैं एक मेहंदी वाले भैया से बात करके आई हूँ, क्योंकि उसके छोटे छोटे आते हैं। तो घर पे मैं बहुत अच्छी मेहंदी इसको लगा देती हूँ, लेकिन इसने कभी भी बाहर से नहीं लगवाई है, तो इसका मन है कि इस बार ये बाहर से लगवाए। तो इसके छोटे छोटे आते हैं ना, तो भैया ने बोला कि मैं 150 में 2 हाथ इसके लगा दूंगा। तो कल मैं इसकी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन कल वो फंक्शन भी हो गया है, तो देखते हैं कितना टाइम मिलता है कितना नहीं। लेकिन मेरी बात हो चुकी है, तो हो सका तो मैं भी उनसे ही लगवा लूंगी मेहंदी, और देखते हैं वो कितने में लगाते हैं। अरेबिक ही लगवाएंगे, ज़्यादा हैवी वाली तो लगवानी नहीं है। तो ऐसे करके ये सारी तैयारी ईलू की है, मेरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कुछ मैंने पैक कर दिए हैं ईलू के कपड़े। साड़ी के कवर मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या किया, भाई की शादी में भी मैंने ऐसे ही किया था, ताकि हर चीज़ ना मिल जाए, कोई भी चीज़ को ढूंढने में इधर उधर ना करना पड़े। तो ये देखिए ये जो स्कर्ट और ये शर्ट मैंने साड़ी के उसमें डाल दिया, साथ ही में जो उसके साथ सेट उसे ईलू को पहनना है वो डाल दिया, साथ ही में जो चूड़ियाँ अगर एक हाथ में पहनेगी तो वो ये पहन लेगी। तो ये सारी एक जगह पर मैंने डाल दी है,
ठीक है, ताकि बस जैसे ही वो कपड़े पहनेंगे कपड़े के साथ ही ये सब डाल लेगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये लेडी संगीत में पहले तो ये पहनने वाली थी ना, तो अब देखते हैं क्या पहनती है, इन दोनों में से डिसाइड कर लेंगे। तो ये सूट है, इस सूट के मैचिंग की मैंने ईयरिंग्स मतलब बालियाँ डाल दी हैं, ये भी डाल दी हैं और ये कंगन भी मैंने डाल दी है अगर पहनेगी तो। वैसे पता है वो पहन तो लेती है लेकिन 2 ही मिनट में मुझे उतार के दे देती, मम्मी ये पर्स में डाल लो, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ना ही वो ईयरिंग्स पहनती है, ना ही वो उसको उतना शौक नहीं है, बस हाँ थोड़ी देर के लिए ज़रूर पहनती है। तो इस तरीके से मैंने पैक कर दिया। ऐसे ही मैंने वृद्धि के लिए कर दिया है। अगर वो वाली ड्रेस इसने नहीं पहनी तो ये वाला टॉप भी ना इसी के अंदर आएगा। देखो मैंने जीन्स और स्कर्ट डाल दिया है यहाँ पे, और वो वाला जो येलो टॉप है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। साथ ही सूट भी डाल दिया। तो अब दोनों में से जो भी पहनेगी तो उसके मैच की मैंने सिल्वर वर्क है तो मैंने ये एक ब्रेसलेट या एक चूड़ियाँ डाल दी हैं एक हाथ में पहनने के लिए, और ये ईयरिंग्स भी मैंने इसी में डाल दिए तो ताकि ढूंढना ना पड़े। ईयरिंग्स और ढूंढते हैं ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, ईजिली मिल जाए बस, इसीलिए मैंने इलू की भी ऐसे पैकिंग के, हो सका तो अभी मेरी भी ऐसे ही कर लूँगी पैकिंग। तो इस तरीके से मैंने इलू की पैकिंग कर दी है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।